अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया मिर्ज़ा से शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शोएब मलिक का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो अजीबोगरीब किस्म की कहानियां सुना रहे हैं। जो सलूक मुझसे किया गया, तलाक तो होनी ही बनती थी। मेरी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार क्या कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी सानिया मिर्ज़ा जैसी लड़की के साथ क्यों गुजारूं, कोई नहीं गुजार सकता। शोएब मलिक ने हकीकत खोल दी है। एक अफसोसनाक बात यह है कि जब भी कोई खुला या तलाक होती है तो मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो ख़वातीन को ही समझा जाता है। किसी भी माशरे की बात कर लें, मतलब इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें तो यही सारी चीज़ें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं कि औरत का कसूर होगा। शोएब मलिक की जी तीसरी शादी के बाद सानिया मिर्ज़ा ने खामोशी से मीडिया पर अब बयानात देना शुरू कर दिए हैं। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी खुला की तस्दीक अपनी बहन और अपने वालिद के थ्रू जो है वो करवाई। अब शोएब मलिक भी मैदान में आ चुके हैं और ऐसा दुनिया को दिखाने की कोशिश करें कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बेटा जाना था, चला गया, कोई लेना देना नहीं है। उनकी बीवी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह से उन्होंने तीसरी शादी की, और तीसरी शादी जिस तरह से की पूरी दुनिया थू थू कर रही है। उन्होंने किस तरह से डरा धमका के उमैर जसवाल से तलाक दिलवाई और फिर जो है वो शादी की। किस तरह से अपनी बीवी को चीट करते रहे 3 साल से, किस तरह से सना जावेद अपने शोहर को चीट करती रही। वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सानिया मिर्जा ने जी खुला की तस्दीक खुद नहीं की थी, उनकी फैमिली ने की थी। अब शोएब मलिक साहब जो है मैदान में आ चुके हैं और इसका ऐसा बयान वायरल हो रहा है जिससे सानिया मिर्जा के होश उड़ा के रख दिए हैं। सानिया मिर्जा अपने सोशल मीडिया पे एड्स प्रमोशन भी कर रही हैं और इजहान की वीडियोस भी लगा रही हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। हालांकि उनके दोस्तों ने बताया कि जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है। उनको जो है वो दुबई छोड़कर इंडिया जाना पड़ा। वहां पर अपने बच्चे को जो है वो कुछ डॉक्टर्स को भी दिखा रही हैं। बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासर हुई है, उनकी खुद की मेंटल हेल्थ भी मुतासर हुई है, क्योंकि एक दुनिया से लड़कर, अपने मुल्क से लड़कर, अपने अपनों से लड़कर, अपने कल्चर से लड़के जो है उन्होंने पाकिस्तान में एक लड़के से शादी की, एक क्रिकेटर से शादी की, इस उम्मीद के साथ कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा। लेकिन बहुत जल्द ये रिश्ता टूट गया। जब दोनों के साथ रहने का वक्त आया तो शोएब ने दूध में से मक्खी की तरह सानिया को निकाल के फेंक दिया। सानिया के साथ रिश्ता होते हुए भी 3 साल से वो उनको चीट कर रहे थे। अब जी वो ये साबित कर रही हैं इस वक्त, या करने की कोशिश कर रही हैं कि जून 2023 से हमारी जो डिवोर्स हो चुकी है उसके बाद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शोएब मलिक सना जावेद से शादी करे या किसी और से करे। वो इन सारी चीज़ों में अपने बेटे को खो चुका है, अपने बेटे का सौदा कर चुका है और नुकसान उसने ही उठाया है। लेकिन अब शोएब मलिक का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें सानिया मिर्जा से शादी को गलती करार देने की कोशिश जो है वो बताई जा रही है। और इंटरव्यू लेने वाला कौन है, इंटरव्यू किस वक्त में आया, ये कितनी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं कि ज़ख्म पे मरहम लगाने की बजाय उस पर मिर्चें जो है डालने का काम करते हैं। तो यही काम किया गया। शोएब मलिक जो है इससे पीछे नहीं हट रहे। शोएब मलिक की कोशिश है कि वो हर जगह जाके जो है वो भांडा फोड़ें, हर जगह जाके अपनी जो है अच्छाई के डंके बजाएं और अपनी जो तीसरी बीवी है सना जावेद, उनके बारे में कहें कि जी उनसे तो नेक पारसा खातून कोई नहीं है, मैं एक नेक और एक मेरी तीसरी बीवी नेक। शोएब मलिक का कहना है इस इंटरव्यू में कि आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं आपको जरूर करना चाहिए। दूसरे क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना। पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद के साथ शादी करने के बाद जो है शोएब मलिक का एक इंटरव्यू क्लिप इस वक्त लेटेस्ट वायरल हो रहा है। दौरान इंटरव्यू एक सवाल के जवाब में उन्होंने मद्दाहों बिलखुसूस नौजवानों को जिंदगी गुजारने के हवाले से मशवरा देते हुए कहा कि दूसरे क्या कहेंगे आप इसकी फिक्र नहीं करें, इसकी फिक्र करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। हमें अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आपको ये समझने में 20 साल लगते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 20 साल में सही आप वही करें जो आपको सही लगता है। शोएब मलिक के मुताबिक उन्हें सानिया मिर्जा से जो है की गई शादी की गलती का एहसास जो है वो 10 से 12 साल में हो गया। उनको ये एहसास हुआ। शुक्र है सना जावेद को ये एहसास उनकी शादी के दूसरे तीसरे महीने ही हो गया। मतलब किस तरह के लोग हैं। सना जावेद साहिबा ने उमैर जसवाल से लव मैरिज की। लव मैरिज भी मतलब एक चुप चुपीते फंक्शन के तौर पे जो है वो सामने आया, उन्होंने शादी कर ली। उसके 3 महीने बाद से 4 महीने बाद जो है वो शोएब मलिक के साथ रिलेशनशिप में आ गई, उनके साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिया। और अब से 3 महीने पहले जो है उन्होंने जो है वो उनसे धमकियां दिलवा दिलवा के तलाक ली है। किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह की मोहब्बत है, किस तरह के रिश्ते हैं। रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है, इंसानों का मजाक बना के रख दिया है।
बच्चे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे ही ख्यालात अब सानिया मिर्ज़ा के भी हैं। एक दुख ज़रूर है कि 14 साल पहले मुझे इस शादी के लिए सब ने मना किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। डेफिनेटली जी, इंडिया में जब सानिया मिर्ज़ा शादी कर रही थी पाकिस्तानी शोएब मलिक से, तो सबसे ज़्यादा सानिया मिर्ज़ा को ट्रोल किया गया, बहुत ट्रोल किया गया। उन्होंने 2010 में भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग सही। एक तो वो शादी कर रही थी, ये कहा गया कि पूरे इंडिया में करोड़ों की अरबों की आबादी है, आपको कोई नहीं मिला, आपको एक पाकिस्तानी ही मिला जो है शादी करने के लिए। दूसरी बात है कि उसी वक्त शोएब मलिक की पहली बीवी जो है आयशा, वो भी सामने आ गई थी। 2002 में इन्होंने आयशा से शादी की थी जो कि इंडियन थी। 2010 में उनकी तलाक हुई कोर्ट के थ्रू। उसके बाद फिर सानिया मिर्ज़ा को सुनाई दिया, उनको ट्रोल किया गया कि तुम्हारा मियाँ तो देखो कितना बद किरदार है, पहले भी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, किस तरह से जो है इसने पहले भी शादी की हुई है। उस वक्त भी सानिया मिर्ज़ा को इंतहाई ट्रोल किया गया। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा प्रेग्नेंट होती हैं, हेल्दी हो जाती हैं, उस वक्त भी उनको ट्रोल किया गया। इतना इतना कुछ उनको कहा गया। वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मुझे ट्रोलिंग करते हैं, मुझे तो लोगों ने बदसूरत तक कह दिया कि तुम कितनी बदसूरत हो, तुम कितनी मोटी हो। हालांकि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहती हैं कि अब लोग मुझे टैग कर रहे हैं कि शोएब जो आपका एक्स हस्बैंड है उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है। देखें, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये खूबसूरती, ये जो इंसान की शक्ल होती है ना, ये बड़ी जल्दी ढल जाती है उम्र के साथ। इंसान का किरदार, इंसान का दिल जो है वो मजबूत होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए, इंसान किरदार वाला होना चाहिए। इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि अभी शादी हुई उसके 3 महीने बाद ही, लव मैरिज करने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपको किसी और के साथ चक्कर चलाना चाहिए। या आप इतने सस्ते नहीं होने चाहिए कि आपकी इतनी अच्छी बीवी हो, आपका एक बच्चा भी हो जो दुबई में आपका इंतज़ार कर रहा हो, उसके बाद जो है आप उसको चीट कर रहे हो और 3 साल से चीट कर रहे हो, जाकर उसको 2022 से कह रहे हो कि तुम दुबई में रहना, मैं एक और शादी करना चाहता हूँ। तो आप देखें कि सानिया मिर्ज़ा ने हमेशा जो है वो ट्रोलिंग का सामना ही करना। अब भी पूरा इंडिया उनको ट्रोल कर रहा है कि ये तो सब कुछ होना था, तुमने उन पर एतबार किया और देखो किस तरह से एतबार तोड़ा। अल्लाह ताला जी बेहतर करे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है शोएब मलिक के इस इंटरव्यू पर सिर्फ और सिर्फ लान तान कर रहे हैं, और इतने लान तान कर रहे हैं, इतनी लान तान कर रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि शोएब मलिक को समझना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या किया। उनके जो बेटे हैं एजहान, इस वक्त इंडिया में उनकी कुछ वीडियोस हमने देखी हैं, वो उनकी वालदा उनको रोज़ घर से बाहर भेज रही हैं आउटिंग के लिए, ताकि वो इस सारे मामले से निकल सकें, इस सारी चीज़ों से निकल सकें। सोशल बाइकआउट कर दी है ताकि लोग उनसे मिलकर जो है उनको बार बार ये ना कहें कि आपकी वालदा ने गलती की, आपके पापा वापस नहीं आएंगे। क्योंकि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें यही हुआ है कि शोएब मलिक जो है वो मुंह उठा के अब कभी भी अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकते, मुंह उठा के जो है वो अपने बेटे को कहीं लेकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनके दरमियान यही कमिटमेंट हुई थी कि तुमने अपनी मर्जी से शादी करनी है, तुमने तलाक नहीं देनी, क्योंकि तुम्हें हक महर की जो है वो कीमत अदा करनी है। तुम कुछ भी ना करो, तुम बस मेरे बेटे से दूर रहो, हमेशा के लिए दूर रहो। बेटा खुद डिसाइड करेगा कि उसने तुम जैसे ठरकी बाप से मिलना है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बाद ही बहुत सारे मामला डिसाइड हुए थे। दुआ है कि बच्चे की सेहत जो है वो बेहतर हो, और जितने भी लोग जो हैं वो इस तरह से करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनको समझना चाहिए कि आप तो अपनी अपनी ज़िंदगी अलग नई शुरू कर लेते हैं, बच्चे मुतासर होते हैं।